नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियोस आपको बना के दिया। तो आज मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब वो देखा जाए तो नेगेटिव ट्रेंड में जाने का एक चांसेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो कौन सा वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो उसमें से आपको इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इस कंपनी के फ्यूचर के क्या होने वाले हैं, मतलब फ्यूचर क्या इस कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, तो इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, कंपनी के नाम देखकर ही, कंपनी प्राइस देखकर ही भाग मत जाना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यही करते हैं। क्योंकि उसको ज्यादातर पेनी स्टॉक और छोटा स्टॉक में ही निवेश करने को पसंद करते हैं। मगर मैं जरूर कहूंगा आप पेनी स्टॉक में जरूर निवेश करिए, मगर आपको आपका पोर्टफोलियो में सिक्योर मतलब प्रॉफिट, अच्छा खासा रिटर्न आपको चाहिए, तो आपको अच्छी कंपनी भी रखना चाहिए। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आप कहेंगे सर इंडिया के नंबर 1 केमिकल इंडस्ट्रीज देखा जाए तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है। मगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो कंपनी नंबर 1 है उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ यूपीएल के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा, और ये जो चार्ट पैटर्न है वो 1 डे का कैंडल चार्ट पैटर्न है, मतलब एक दिन का कैंडल चार्ट पैटर्न है। और यहाँ पे आपको मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको ध्यान में, आप एक बार ध्यान में देखिए, आपको कुछ यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा कि देखिए मैं यहाँ पे एक एक लाइन ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे ड्रॉ करके रखा, वो मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना के दिया था कि ये जो लाइन है यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अराउंड आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को प्राइस आप कहेंगे तो 620, और पिछले दिनों में वो सपोर्ट जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुके हैं। और पिछले दिनों का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 600 अराउंड 13, तो इस लेवल तक आ चुके हैं। तो 620 का लेवल ब्रेक कर चुके हैं और अभी 613 चल रहा है। इसका मतलब आपको एक शार्प फॉल फिर से देखने को मिल सकता है, और वो शार्प फॉल कितना दूर तक जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेवल है, ये जो लेवल है अराउंड 500, यहाँ पे जो लेवल है एक्चुअली 580 तक जो लेवल है, ये लेवल तक आ सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप इस पीरियड को देखिए, ये जो पीरियड है आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत दिनों तक एक एक ही लेवल में काम कर रहा था, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हो रहे थे। तो उसके बाद स्टॉक में किस तरीके से रैली देखने को मिला, मतलब यहाँ पे बहुत सारा डिमांड जोन है, और इस डिमांड जोन के मतलब आसपास ही आपको इस लेवल तक आने का चांसेस है, क्योंकि डिमांड जोन आने के बाद मुझे लगता है फिर से वो रीबैक करने का चांसेस है। तो ये एक लेवल में आपको बताया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा वो किस बेसिस से ड्रॉ किया? तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है सेम टू सेम पिछले प्रीवियस एरिया में आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 बार नहीं, तीन तीन बार आपको डिमांड जोन मिलेगा, सॉरी तीन तीन बार आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही टच कर रहा है, मतलब इस लेवल को तो ब्रेक कर ही चुके हैं। तो कंपनी जब ब्रेक कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो अराउंड 580 तक आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं इस तरीके से मतलब पॉइंट्स का देख के क्या करूँ? देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो चलो कोई बात नहीं। आप कहेंगे सर मैं एट ए टाइम निवेश करके रखा, मैं उस कंपनी के ऊपर और कुछ सोचना नहीं चाहता, तो आपके लिए तो कोई बात नहीं। आपको सिर्फ यही एक ही बात कहूंगा, आप पैनिक होके कोई इस शेयर को बेचिएगा मत, क्योंकि मैं अभी प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरी बात, जितने सारे दोस्त एवरेज करना चाहते हैं, मतलब मान के चलिए किसी दोस्त ने टॉप लेवल में खरीद के रखा, बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट किया सर मुझे 800 में मैं खरीद के रखा, अभी तो अराउंड अराउंड 500 तक आ चुके हैं। तो 500 सॉरी 600 तक आ चुके हैं, मतलब 200 पॉइंट का लॉसेस मुझे चल रहा है। तो क्या मैं एवरेज करूं? बिल्कुल आपको एवरेज करने का अभी मौका मिला है। मैं जरूर कहूंगा थोड़ा सा होल्ड करिए, क्योंकि 580 तक आने का चांसेस है। यहाँ पे जो ट्रेंड है 580 का आने का चांसेस है, तो आप इस लेवल
के आने के बाद इस कंपनी के ऊपर एवरेज कर सकते हैं। फिर भी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज कर ही लीजिएगा। एक बार आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, आप टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपको पता है तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली क्या कौन सा बेसिस में इस प्राइस को मतलब यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। तो ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। अभी जो चीज मैं आप इस कंपनी के बारे में दिखाने वाला हूँ वो है, आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो कंपनी पिछले दिनों में देखिए 22 जून पिछले दिनों में ही 52 वीक का लो मतलब कर किया था। आप सोचेंगे तो 52 वीक का लो हुआ तो क्या हुआ, तो देखिए जब कोई भी कंपनी 52 वीक के लो रेंज में काम करते हैं तो वो कंपनी में एक अच्छा खासा सेल आउट हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेल हो रहा है, कंटिन्यूअसली माल बेचा जा रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो मतलब परसेंटेज पिछले दिनों में डिलीवरी के हिसाब से उठाया गया, आप देख सकते हैं 25%। ओवरऑल बात करूं कंपनी का परसेंटेज कंटिन्यूअसली इस तरीके से उठाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्यों फोकस रखना चाहिए, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो भाई जितने सारे इसका कंपिटिटर है, मतलब जितने सारे कंपनीज एग्रो केमिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनमें आप देखेंगे तो इंडिया के नंबर वन कंपनी कौन है, यूपीएल है। क्योंकि यूपीएल का मार्केट कैप अराउंड 46,800 करोड़ है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए आपको फोकस रखने रखने के लिए बोला कि कंपनी नंबर वन पोजीशन के होने के नाते भी कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। आपको मैं खुद ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, जिसके आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर 2022 है और यहाँ पे 2021 है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यूज अभी दिख रहा है तो एक्चुअली 7,800 था, जो इस बार 8,500 बना। इसका मतलब कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो पहले 3,382 था, अभी 3,700 बन चुके हैं। तो इसका मतलब 43% था, अभी 44% हो चुके हैं। साथ ही साथ आप कंपनी का जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मार्जिन, जितने सारे टैक्सेस है उसको पे करने के बाद टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो आप देखेंगे तो अराउंड पहले कितना 550 करोड़ का था, अभी 670 करोड़ बन चुके हैं। इसका मतलब साल भर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। अभी देखना है कि सिर्फ इसी साल में हुआ कि प्रीवियस सालों में हुआ। प्रीवियस साल में भी आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। ये सबसे बड़ी पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। जब कंपनी खुद का प्रॉफिट को हर साल मेंटेन करता है, हर साल उसको बढ़ाते हैं, तो एक पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं उस कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी फ्यूचर में भी इसी तरीके से काम करने वाला है। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो एग्रो केमिकल्स के ऊपर है, मतलब एग्रीकल्चर केमिकल्स के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर केमिकल्स हमेशा के लिए जरूर रहेगा, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर केमिकल्स सिर्फ इंडिया में नहीं, इस कंपनी बहुत सारे कंट्रीज के साथ भी बिजनेस करते हैं। आप इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे पता चल जाएगा। अराउंड आप देख सकते हैं 50 ईयर से ज़्यादा इस कंपनी का टोटल मतलब बिजनेस हो गया। और कंपनी का सिर्फ इंडिया में नहीं, अराउंड अराउंड 138 कंट्रीज के साथ कंपनी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। तो इतना बड़ा मार्केट को इस कंपनी ने कैप्चर किया, आप सोच लीजिए तो कंपनी ने कितना बड़ा मार्केट को यहाँ पे एक्वायर करके रखा। तो अराउंड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो 43 है, और R&D जो फैसिलिटीज है 25 है, और इसका जो पार्टनर है 1.4 के मतलब 1,400 अराउंड पार्टनर्स इसके पास जुड़ चुके हैं। और रेवेन्यू, टोटल जो रेवेन्यू कंपनी कमा चुके हैं 5.2 बिलियन डॉलर। मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा यहाँ पे मार्केट को उन्होंने कैप्चर किया। देखिए ये सारी चीज आपको देखना चाहिए। देखिए सारी चीज देखने के बाद आपको जरूर एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और कंपनी फ्यूचर में कितना दम रख सकते हैं। आप कहेंगे सर कंपनी में निवेश करने से मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे तो यहाँ पे रिटर्न कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, आप कहेंगे तो 5 साल में कुछ रिटर्न नहीं, एक 3 साल में भी कुछ रिटर्न नहीं, एक साल में भी चलो नेगेटिव रिटर्न है, बिग नेगेटिव रिटर्न 24% था, क्योंकि कंपनी 52 वीक का लो में काम कर रहा है। तो इस बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का लॉसेस यहाँ पे दिखेगा। मगर आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचेंगे 10 साल तक कंपनी 23% रिटर्न एवरेज आपको मतलब CAGR जो परसेंटेज है 23% तक रिटर्न मिलना तो बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि देखिए कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा जरूर दिखेगा। साथ ही साथ आप एक चीज और भी देखेंगे तो इन्वेस्टर, देखिए अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होते, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं होते,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर जो है वो सिर्फ 28% होल्डिंग रखा। पहले तो 27% था, अभी 28% होल्डिंग रखा। एफआईएस ने 35% और डीएस ने 17% और पब्लिक ने 18% तक होल्डिंग रखा है। इसका मतलब हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा यूपीएल जैसे कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो अराउंड अराउंड जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड 51,000% का रिटर्न। सोचिए, जो लोग जब स्टार्ट हुआ था इसका ये, तो उसका जो लो लेवल में एकदम खरीद के रखा था 2000 2002 में, तो आज 20 साल का अंदर उसका परसेंटेज रिटर्न ऑफ परसेंटेज कितना गुना हो गया, आप एक बार सोच के देखिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको तो जरूर फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जरूर फोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।